हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और आप सभी का दिन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो मैं फ़रहीन हाजिर हूँ एक और व्लॉग के साथ। और अभी सबसे पहले हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अम्मी को चाय और शीरमाल देनी है, तो चलिए चलते हैं, बातचीत करते हैं अम्मी जान से। तो अम्मी आप क्या खा रही हैं? अरे वो बाबू मामू ने शिरमाल भिजवाई है ना, वही वो भैया मामू। शीरमाल? शीरमाल क्या होती है? शिरमाल ये है, ये तो वहाँ से आती है, बाकी खानी शिरमाल ये सब बिकती नहीं है लखनऊ उखनऊ में। वैसे ही हाँ, है ये तो बहुत ही यम होती इसे है। गर्म करके हम चाय के साथ खाते हैं। ये भैया मामू अभी आ गए हैं ना कल, तो वही लेके आए थे पहुँचाने के लिए भेजा, लेकिन बाबू मामू ने है। अम्मी आप भी चलिए ना, मैं जा रही हूँ सामान लेने, चलना आप भी चलिए, आपका व्हील चेयर लेके चलेंगे। नहीं, मैं नमाज छूट जाएगी बेटा, अभी पढ़ना है हमको, कुरान शरीफ भी पढ़ना है और तस्बीह पढ़ना है। तुम हो जाओ जाके, हमारी वजह से तुम लोग को परेशानी नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन आप कहीं पे भी होती जाने है। में आप इतना वो करती हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। अब आप व्लॉगर हो गई हैं, व्लॉगर मतलब व्लॉगर की अम्मी है आप। तो आपको भी चलना चाहिए ना। नहीं, तुम हो जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने अम्मी को बहुत बोला कि चलें चलें चलें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उनकी नमाज़ ना छूट जाए। तो एनी हाउ मैं अकेले चली गई, बिकॉज़ सामान बहुत दिन से टल रहा था। सामान जाके लेना था, जो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान था, थोड़ा बहुत जो घर का छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती तो वो सब था। तो ये सबसे नियरेस्ट जो है 1 to 10 शॉप है, ये लुलुअत अल खलीज नाम है इसका। और ये हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी है, मतलब समझ लें ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके उधर की तरफ हमारा एरिया है। तो इट्स वेरी नियर बाय। ऑब्वियसली है तो बहुत करीब में, लेकिन यहाँ पे भी जाने के लिए गाड़ी चाहिए होती, बिकॉज़ इतनी गर्मी में मैं पैदल नहीं जा सकती। तो मैंने यहाँ गाड़ी पार्क कर ली है और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। गाड़ी की पार्किंग मुझे काफ़ी पीछे की तरफ मिली, तो मुझे काफ़ी चल के जाना पड़ा है। और जब भी चलना होता है तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, खुश, बिकॉज वॉकिंग इज़ अ फेवरेट एक्टिविटी फॉर मी, ला ला ला। तो लुलुअत अल खलीज हमारे घर के बहुत ही करीब में है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मुझे घर से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा सामान जैसे मुझे चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो आई जस्ट बाय इट फ्रॉम हेयर, बिकॉज दिस इज़ वेरी नियर टू माई प्लेस। सो एनी हाउ आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द शॉप और मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, बिकॉज बहुत गर्मी थी और मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी और मैं कन्वर्ट हो चुकी थी तंदूरी फरीन बिकॉज इतनी गर्मी से एकदम हालत ख़राब। और उसके बाद आई वॉज जस्ट रनिंग टूवर्ड्स द शॉप कि जल्दी से मैं एसी के शॉप में एंटर हो जाऊँ, ताकि मैं थोड़ी सांस ले सकूँ, बिकॉज सांस वाँस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अम्मी से पूछ कर आई थी कि क्या क्या सामान चाहिए, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है, आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आपको नहीं पता होता कि आपको क्या ख़रीदना है, तब आप वो सारे सामान ख़रीद लेते हैं जो आपको नहीं चाहिए होता। और जो चीज़ आपको रियलाइज़ होती है जब आप घर वापस आते हैं, उसके बाद आप अपना माथा पकड़ के सोचते हैं कि यार ये क्या कर लिया हमने, फालतू के सामान ले लिए। इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, मेक श्योर यू मेक अ लिस्ट और एटलीस्ट रिमेंबर व्हाट यू हैव टू बाय, सो दैट कि आप फालतू की चीज़ ना लें। और यहाँ पे मैंने ये गिटार देखा और मुझे याद आ गया आमिर खान फ्रॉम क़यामत से क़यामत तक। अब मैंने सोचा मैं भी इस गिटार को ले लूँ और गाऊँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एनी हाउ यहाँ पे ये पूरा सेक्शन था खिलौनों का, पता नहीं मैं इस सेक्शन में क्यों घुस गई। और फिर इसके बाद मुझे ये गाड़ी देखी बच्चों वाली, फिर मैंने सोचा कि ये मैं ले लूँ। फिर मुझे लगा कि यार फरीद, तुम्हारे वजन से तो ये टूट ही जाएगी। तो मैंने सोचा चलो तुम चुपचाप से आगे बढ़ो। और फिर ये इसके बाद ये जो है ना गुड़ियाज देखी मुझे, गुड़ियाज, इस सब को देख के ना तो मुझे डरावनी मूवी याद आ गई जिसमें गुड़िया के ऊपर चुड़ैल थी। यू रिमेंबर, आप लोगों ने भी वो सारी मूवीज़ देखी होगी। एक तो बॉलीवुड में भी बन चुकी है और हॉलीवुड में तो 2-3 टाइप की बन चुकी है, जिसमें गुड़िया के ऊपर जो है ना चुड़ैल आ जाती है और उसके बाद वो परिवार वालों का मर्डर करती है। बाप रे, इतनी मतलब फालतू की स्टोरी लाइन। और ये एक मुझे खिलौना देखा, इससे तो बच्चे खेलेंगे कम, डर ज़रूर जाएंगे। मतलब अजीब टाइप का, ये जानवर के जैसा दिख रहा है। नहीं, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। मैंने तो बस उसका वीडियो बनाया और इसके बाद आई थॉट कि फरीन ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, लेकिन हमेशा मेरे से टाइम वेस्ट हो जाता है।
अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा हुआ है, इन सारे सेंटर्स में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने नॉर्मल कस्टमर्स को कर्मचारी बना दिया और उनसे दाम पूछने लग गई, ये दाम क्या है, इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। वो बेचारा कस्टमर भी बेचारा एम्बैरेस हो जाता है, वो कहता है कि मैडम मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ पे काम नहीं करता। एंड देन आई एम लाइक, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बस ये बात कह के मैं फिर वहाँ से एकदम डिसअपियर हो जाती हूँ बिकॉज़ मैं खुद भी बहुत एम्बैरेस फ़ील कर रही होती हूँ कि मैंने एक कस्टमर को वहाँ का कर्मचारी बना दिया। तो एनी हाउ मैं यहाँ पे आई, ये बख़ूर सेक्शन था, बहुत सारे ढेर सारे बख़ूर रखे हुए थे। एंड आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और लोग तब भी क्रॉस किए जा रहे हैं, ये नहीं कि मेरे पीछे से होकर जाएं, लेकिन नहीं, मैं भी ढीठ वीडियो बनाई जा रही थी एनी हाउ। और इसके बाद मैं जो खजूर लेनी थी, अम्मी ने मुझे बोला था कि उनकी खजूर ख़त्म हो चुकी है और उन्हें खजूर के 2 पैकेट्स चाहिए थे और कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए थे उन्होंने कि ऐसी लेकर आना। तो मैंने कहा आज तो मैं अम्मी के को इम्तहान में पास करके दिखाऊंगी तो मैं वैसी खजूर लेकर आई और यहाँ पे ये छोटी इलायची का काफ़ी बड़ा डब्बा मुझे 14 दिरहम्स का दिखा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज़ छोटी इलायची मुझे डेली चाहिए होती है। एक तो चाय में पड़ जाती है ऑब्वियसली, और फिर गरम मसाले में भी पड़ती है और 2-3 चीज़ें और भी बनती है, जैसे अक्सर मटर पुलाव बनता है तो उस पे भी पड़ती है। सो दिस इज़ थिंग जो कि डेली कंज्यूम होती है हमारे यहाँ। तो फिर मैंने तुरंत ले लिया छोटी इलायची, ताकि अच्छी ज़बरदस्त चाय बना सकूँ मैं। चाय, एक स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने उठाया जो कि था रोज़ वाटर। आई हैव बीन यूजिंग रोज़ वाटर सिंस ईयर्स और मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त टोनर लगता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ इन प्लेस ऑफ टोनर, और रोज़ वाटर लगा के रोज़ वाटर की जैसे रोज़ हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इससे स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। यू कैन यूज़ इट फॉर फेस पैक्स में भी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। एक मैंने सोचा है कि एक व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी, उसमें जो मेंशन करूँगी अपने स्किन केयर डिटेल्स मेंशन करूँगी, सो दैट आई कैन टेल एवरीवन, ऑल द गर्ल्स जो कि मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, स्किन केयर डिटेल्स के बारे में बताऊँगी, व्हाट ऑल सीरम्स आई यूज़, एंड यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी काइंड ऑफ स्किन केयर क्वेश्चंस बिकॉज़ काफ़ी मैंने भी रिसर्च करके ही उठाया होता है। और यहाँ पे मेरे नाम का बिस्किट फर्रो इज़ माय निकनेम, जो कि अक्सर मुझे मेरी ग्रेजुएशन की फ्रेंड्स मुझे बुलाती थी। तो फर्रो, बताइए मेरे नाम का बिस्किट, वाह फरहीन वाह, ज़बरदस्त हो गया तो ये बिस्किट सेक्शन था, मीठे का सेक्शन जिसको मैं बोलती हूँ, जिसमें मुझे लीस्ट इंटरेस्ट होता है बिकॉज़ आई डोंट लाइक स्वीट। मैं चाय में भी चीनी नहीं लेती, ला ला ला। तो आगे बढ़े तो यहाँ पे चिप्स, चीज़ बॉल्स, पता नहीं क्या क्या अनशंट सामान पड़ा हुआ था, स्नैकी आइटम्स। मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज़ मेरे स्नैक्स बहुत ही, आई एम वेरी चूज़ी विद माई स्नैक्स बिकॉज़ जब हम खा ही रहे हैं तो ऐसी चीज़ खाएं जो हमें पसंद हो, ना कि कुछ भी खा लें, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो कैलोरीज़ में चुन के उठाती हूँ। आप देख सकते हैं ये वॉचेस इतनी क्यूट लग रही हैं, बहुत ही अच्छी वॉचेस। अच्छा, ये सारे जगहों पर आपको अक्सर जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो बहुत अच्छे किस्म के भी मिल जाते हैं। सी द थिंग इज़ दैट इट्स ऑल योर पर्सपेक्टिव, आप किस तरह से इसको लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, दे आर लाइक नो नो नो, हम तो 1 to 10 की शॉप से नहीं लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यू नो द थिंग्स जो किसी बड़े शॉप में या छोटे शॉप में सेम हो, तो वाई आर यू टेकिंग इट फ्रॉम फ्रॉम अ सुपर मार्केट जहाँ पे आपको उसका प्राइस 2 times ज़्यादा मिले। लाइक वाई यू वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा अमाउंट, वही अमाउंट आप अपने लिए किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, राइट। आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, मतलब मैं हर चीज़ हर जगह से लेती हूँ, मुनासिब जहाँ पे मिल जाए, अच्छी क्वालिटी हो, आई नो हाउ टू चेक थिंग्स एंड आई बाय इट फ्रॉम देयर। मतलब सिर्फ ब्रांड के चक्कर में आप 2-3 गुना ज़्यादा पैसे दें तो ये फिर बेवकूफ़ी है मुझे लगता है। बट एनी हाउ सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सो दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। तो यहाँ पे ये निशानेबाजी वाला गेम मुझे दिखा, इसमें जो है आपको वो मिलेंगे निशाना फेंकने वाली चीज़, और उसके बाद ये जो बोर्ड है आपको ये दीवार पे लगाना होगा एंड देन यू हैव टू थ्रो द निशाना। ये इसमें तो मेरा पक्का जो है ना 0 मिलेगा मुझे। और ये है बबल्स, जिसमें आप पानी के गुब्बारे बना सकते हैं। आप इसको निकालिए उस ट्यूब से और उसको फूकिए, और उसके बाद फूकते साथ आपके ढेर सारे बबल्स निकलते हैं। ये बड़ा क्यूट गेम लगता है मुझे।
और यहाँ पे मुझे डम्बल्स दिखी, ह्यूमन बीइंग्स बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसके बारे में मैं अलग से कोई व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और बहुत जल्द बनाऊंगी। तो फ़िलहाल हम चलते हैं बर्तनों के सेक्शन में। आई वाज जस्ट गोइंग अराउंड, मैं अपना सामान भी ले रही थी, साथ साथ मैं चेकआउट भी कर रही थी कि क्या क्या सामान किधर किधर है। लुलुअत अल खलीज में मैं बहुत दिन बाद आई थी, तकरीबन आई गेस 3 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ आए। सो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि क्या स्टफ़ है इनका, मतलब इतना जल्दी सेल ऑफ हो जाता है। तो आप अगर 1 महीने 2 महीने बाद आएंगे तो आपको टोटल डिफरेंट आइटम्स नज़र आएंगे इनके यहाँ। ये था बर्तन सेक्शन, जिसमें आपको लिड वाले भगोने और नॉन स्टिक और पता नहीं क्या क्या कौन सी चीज़ नहीं थी किचन की यहाँ पे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, क्लैरिफाई वन थिंग, कि ये सामान 10 दिरहम्स क्या नहीं है। इवन दो द नेम ऑफ द शॉप इज़ 1 to 10 दिरहम्स, ये सारे सामान डिपेंडिंग ऑन कौन सा साइज़ का नॉन स्टिक है, ये रेंज कर रहा था बिटवीन 60 to 100 दिरहम्स सारे सामान, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑब्वियसली ये किचन के आइटम्स हैं और ये क्वालिटी का सामान है, अच्छी क्वालिटी का सामान है। सो दीज आर नॉट फॉर 10 दिरहम्स, ये मतलब अच्छा खासा महंगा था, लाइक इट वाज बियॉन्ड 90-100 दिरहम्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी और मैंने एक दफ़ा बोटिम वीडियो कॉल करके अम्मी को दिखाया भी, और दिखा चुकी हूँ और दिखाया भी था। और उनको बर्तनों का बहुत शौक़ है अम्मी को, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अम्मी को आना चाहिए था, बट उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था। क्रॉकरी आइटम्स मुझे यहाँ के बहुत अच्छे लगे। एज़ आई सेड कि आप अगर हर 2 महीने पे इनके शॉप का चक्कर लगाएं तो आप देखेंगे कि सारा स्टॉक चेंज हो चुका होता है, विच इज़ लाइक रियली नाइस। एंड पूरे नए नए डिज़ाइंस ये लोग चेंज करके लाते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको 2 महीने बाद वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपने 2 महीने पहले ख़रीदी है। शॉपिंग फिनिश करके मैं गाड़ी में पहुँच चुकी हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी में आ चुकी हूँ और सामान ले लिया है, और अब जो है मैंने घर जाना है। लेकिन उससे पहले मैं वीवा जाऊँगी, जो कि एक अनादर सुपरमार्केट है जहाँ पे खाने का सामान बहुत अच्छा मिल जाता है, लाइक यू नो इन अ वेरी गुड प्राइस एंड वेरी फ्रेश। तो चलिए चलते हैं वीवा। तो मैं वीवा के पास पहुंच चुकी हूं और काफ़ी दूर पार्किंग मिली है मुझे, तो काफ़ी चलना पड़ेगा। और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, बिकॉज़ मुझे चलने का काफ़ी शौक़ है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि चल चल के मैं पतली हो जाऊंगी। तो anyhow, we are here near वीवा, so चलिए चलते हैं वीवा सुपरमार्केट। वीवा के ठीक सामने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो दीज पीपल क्रिएटेड दीज लेन्स प्रॉपर, यू नो उन्होंने लेन्स बना दिए सो दैट इट इज़ ईजी फॉर द कस्टमर्स टू एंटर द शॉप। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। मैंने फटाफट अपनी बास्केट जल्दी से उठा ली, और मुझे ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था। कुछ स्पेसिफिक सामान मम्मा ने बोला था, जैसे फ्रेश चिकन वगैरह हम लोग यहीं से ले लेते हैं। वीवा में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं नज़र आएंगे। आप कैरीफोर या लुलु की मार्केट आप चले जाइए तो इतनी भीड़, ऐसा लगता है सारा शारजा वहाँ चला आया है। लेकिन वीवा में आपको बहुत इक्का दुक्का लोग नज़र आएंगे, और बहुत बड़ी सुपरमार्केट नहीं है ये, तो इसीलिए मतलब लोगों को जो भी सामान चाहिए होता है, फ्रेश वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं मिलती है यहाँ पे, फ्रेश चिकन, फ्रेश मीट सब मिल जाता है। तो लोगों को जो चाहिए होता है वो आके लेके जाते हैं यहाँ पे, यू नो ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो मुझे इसलिए बहुत पसंद है। तो मैंने जो है सब्ज़ी में टमाटर वगैरह ले लिया था, बिकॉज़ अम्मी को वो चाहिए था, और साथ में चिकन वगैरह भी मैंने ले लिया। और मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जिस टाइम मैं काम कर रही हूँ उस टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोग्राफी स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, आई फील सो। ये था ब्रेड सेक्शन, जहाँ पे आपको अलग अलग किस्म की ब्रेड्स, होल व्हीट ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड, अलग अलग किस्म की रोटियां, बर्गर बन्स और पिज़्ज़ा बेसिस, पता नहीं क्या क्या थे। Here comes the drink section wherein you will get coffee, you will get tea, आपको पाउडर्ड मिल्क और अलग अलग किस्म की कॉफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स की थी, सो यू कैन पिक वट एवर यू विश टू। दिस वॉज द चीज़ सेक्शन, जहाँ पे आपको अलग अलग किस्म की चीज़ मिलेंगी, श्रेडेड चीज़, स्लाइस्ड चीज़। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ चीज़, तो बस मैंने ज़रा सा वीडियो बनाया और मैं यहाँ से निकल ली।
और यहाँ पे आया जानलेवा सेक्शन स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे मिलता है चिप्स। और ये वाला जो चिप्स आप देख रहे हैं ना, क्रीम एंड अनियन का ये वाला चिप्स, इस ब्रांड का मुझे बहुत पसंद है। हर फ्लेवर का चिप्स नहीं खाती हूँ, मुझे क्रीम एंड अनियन ही पसंद है और मुझे इस ब्रांड का क्रीम एंड अनियन फ्लेवर बहुत पसंद है। और जब भी मैं वीवा जाती हूँ तो मैं हमेशा ये उठाती हूँ। आई डोंट केयर कि कितना इसमें कैलोरीज़ हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हर 3 मंथ्स पे 4 मंथ्स पे मैं ये एक पैकेट खा सकती हूँ, सो दैट इज़ अलाउड। तो एनी हाउ मैं ये वाले सेक्शन में टहल ही रही थी। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सेक्शन फॉर एनी फीमेल, बिकॉज़ यहाँ पे आके हम अपनी सारी डाइट वाली प्रॉमिसेस भूल जाते हैं और हम बस इन सारी चीज़ों को देख के वो हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बेहोश खुशी से। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें नमकीन, बिकॉज़ मुझे मीठे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब चिप्स या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पॉपकॉर्न भी बहुत पसंद है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ऐसा नहीं है कि पॉपकॉर्न में कैलोरीज़ नहीं होती, तो आपको देख के खाना है वो भी। अगर आप घर में पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो उसमें कैलोरीज़ कम होगी अगर आप कम ऑयल यूज़ करें, लेकिन अगर आप बाहर वाले ये पैकेट्स जो मैंने अभी उठाए थे, ये वाले पॉपकॉर्न यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अच्छा खासा ऑयल होता है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेक श्योर यू चेक द कैलोरी कंटेंट। तो दोस्तों, शॉपिंग फिनिश करने के बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ी। तो आज का व्लॉग दोस्तों इतना ही था और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे सुनते रहें, मुझे देखते रहें ओनली ऑन फरहीन की दुनिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेरी सून आई विल कम विद अनदर व्लॉग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।